तो इंडियनाइजेशन के नाम पे हिंदुआइजेशन, नॉर्थ इंडियनाइजेशन और ब्राह्मणाइजेशन ये किया जाता है। ये एल्जेब्रा जो आप हम सिर्फ सीखते हैं कहां से आया? अलजब्र। अलजब्र कहां से आया? अरेबिया से आया। कहिए हम राष्ट्रवादी हैं, एल्जेब्रा नहीं सीखेंगे? कहिए राष्ट्रवादी हैं, यूक्लिड को नहीं पढ़ेंगे? पश्चिम के संदर्भ में जो शिक्षा जरूरी थी, उस शिक्षा की नकल करते हुए हम अपने सिलेबस बनाते। आप पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को देखिए, उसे अमूमन सच कहूं तो उस पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को, एजुकेटेड इंडियन को, अपने इंडियन होने पे शर्म आती है। उसको अपनी चमड़ी के रंग से दिक्कत होती है, अपने देश के कपड़ों से दिक्कत आती है, अपने देश की भाषा से दिक्कत आती है। तो हमारी मॉडर्न एजुकेशन का प्रोडक्ट ये है कि हमने ऐसे हिंदुस्तानी पैदा किए हैं जो कि अपनी सभ्यता संस्कृति से ना सिर्फ कटे हुए हैं, ना सिर्फ अनजान हैं उसके बारे में, बल्कि उस पे नफरत करते हैं, उसको बैकवर्डनेस समझते हैं। अपनी माँ को, प्रेमचंद की कहानी है ना, जो बड़े बाबूजी वाली, जिसमें वो अपनी माँ को छुपा के रखता है, अफसर बन गया, अपनी माँ को छुपा के रखता है। ज्यादातर पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों के साथ यही समस्या है। वो अपनी माँ को, अपनी माँ से इतना शर्मिंदा होते हैं कि अपने दोस्तों के सामने अपनी माँ को पेश नहीं करना चाहते। हमारी दिक्कत सिर्फ सांस्कृतिक नहीं है, दिक्कत ये भी है कि इस देश की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जिस तरह की है, उसकी वजह से हमारी सारी पढ़ाई लिखाई, रिसर्च किसी और की समस्याएं सुलझाने पे लगती है। इस देश में लोग मरते हैं टीबी से, लोग मरते हैं डायरिया से, और रिसर्च होती है उन चीजों में जो कि यूरोप की बीमारियां हो। इस देश में जरूरत है एक ऐसे फ्रिज की जो बगैर बिजली के चल सके। मैं बहुत सालों से बात कह रहा हूं, रिसर्च इन चीजों पे होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। इस देश में इतनी बुनने की, इतनी खूबसूरत जो परंपरा है टेक्सटाइल की, उसको बेहतर बनाने पे होनी चाहिए। हम रिसर्च किसी और के एजेंडा पे करते हैं। तो उपराष्ट्रपति सही कहते हैं। उन्होंने भाषा का भी जिक्र किया और मुझे अच्छा लगा उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि कई बार मुझे शक होता था वो जिस तरह से अंग्रेजी का व्यवहार करते हैं, तो मुझे लगता था कि कहीं वही तो अंग्रेजी से आक्रांत नहीं है। उन्होंने भाषा का जिक्र किया, कहा हम अपनी भाषाओं से क्यों शर्माते हैं, हम अपनी भाषाओं में क्यों नहीं कर सकते अपनी बातचीत, अपनी शिक्षा। बिल्कुल सही बात कही, मैं एकदम सहमत हूं। लगे हाथ थोड़ा हल्के हाथ से ये भी कह के, वैसे सेफनाइजेशन में ही क्या बुरा है? अरे साहब एक मिनट, थोड़ा रुक जाइए, बात करेंगे, इन सब पे भी आएंगे। सेफनाइजेशन अच्छा है, बुरा है? क्या भारतीयकरण का मतलब सेफनाइजेशन है इस देश के अंदर? तो वो उन्होंने कहा भगवा से परहेज क्यों। जी, मैं पूरा, हाँ, भगवा से परहेज क्यों ये कहते हुए उन्होंने कहा, मुख्य उन्होंने बात कही इंडियनाइजेशन। तो उससे, जैसा मैंने कहा, मैं सहमत हूँ। राज्यसभा में रेजोल्यूशन आया कि हम भारतीय ज्ञान परंपराओं को बनाने बचाने का काम क्यों नहीं करते। बिल्कुल सहमत हूं, करना चाहिए हमारे को ये सब चीजें। अगर हम इस देश में, मतलब ऐसा क्यों है कि संस्कृत के सबसे बड़े सेंटर्स भारत से ज्यादा भारत के बाहर है? हाइडेलबर्ग में है, शिकागो में है, कोलंबिया में है। इन सब की क्यों क्यों हम इस देश में संस्कृत ज्ञान विद्या के सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन सेंटर, संस्कृत के, अरेबिक के, क्लासिकल तमिल के, क्लासिकल कन्नड़ के, इसके सेंटर भारत में नहीं बनेंगे तो कहाँ बनेंगे? बिल्कुल इसका प्रमोशन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। तो उनकी बात से मैं सहमत हूं। सवाल ये है जो मैंने कहा कि इंडियनाइजेशन कैसे हो, इसके दो रास्ते हैं। और यहां मेरे ख्याल से राकेश सिन्हा जी का और मेरा रास्ता कुछ अलग अलग दिशा की तरफ लेके जाएगा। शायद वेंकैया नायडू जी का और मेरा रास्ता भी अलग अलग हो जाएगा, इतनी बात से सहमत होने के बाद। एक रास्ता है जिसको मैं तड़का अप्रोच कहता हूं। तड़का मतलब छौंक, पंजाबी में तड़का बोलते हैं छौंक को। यानी कि सब्जी पूरी बना ली आपने, दाल पूरी बना ली, और अंत में बस छौंक लगा दिया ताकि दिखे, और गंध जो है छौंक की आती है, आपको दाल की नहीं आती। मैं समझता हूं कई बार ये इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन की जो बात होती है, वो बात ये होती है कि पश्चिम से सब कुछ ले लो, तंत्र,
शिक्षा का पश्चिम का, बिल्कुल पश्चिम की नकल करते हुए हम तंत्र बनाते हैं, वैसे ही स्कूल वैसी यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश करते हैं। बन नहीं पाती, वो हिंदुस्तानी प्रॉब्लम है, लेकिन हम बिल्कुल उसकी कोशिश करते हैं। तो पश्चिम से तंत्र उधार ले लो, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाओ, अंग्रेजी बच्चों के ऊपर खामखा ला दो, और सब्जेक्ट वही, सब कंटेंट वही जो कि आज आज तो नहीं, आज से 50 साल पहले वेस्ट में पढ़ाया जाता, क्योंकि वो आगे चले जाते हैं, हम उनकी पुरानी चीजों की नकल करते रह जाते हैं। वो जैसे जीन्स वगैरह का मामला होता है ना, उनका जो फैशन निकल चुका होता है, अब उनका छोड़ा हुआ फैशन हम अपनाना शुरू कर देते हैं। तो कंटेंट भी हम उनका ले लें, तो प्रणाली भी उनकी, मीडियम भी उनका, कंटेंट भी उनका, बस ऊपर से थोड़ा सा तड़का लगा दो, गीता, भारतीय परंपरा, श्रेष्ठ परंपरा, और हम बच्चों को वेद पढ़ाएंगे, पुराण पढ़ाएंगे, ये सब कर दो और भारतीयकरण हो गया साहब। ये भारतीयकरण नहीं है, ये ड्रामा है भारतीयकरण के नाम पे, लिफाफेबाजी है। मैं राजनीति नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत, ये तो बहुत छिछले दर्जे की राजनीति है। ये छिछले तरीके का भारतीयकरण है जिसकी बात की जा रही है। गुजरात सरकार ने फैसला किया, गीता पढ़ाइए। अच्छी बात है, पढ़ाइए, सिर्फ गीता ना पढ़ाइए, बाकी चीजें भी पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए गीता। बिल्कुल, मैं तो मुरीद हूं भाई गीता का। विनोबा ने जो गीता पे टीका लिखी है, क्या शानदार टीका लिखी है, मैं तो बिल्कुल मुरीद हूं इन चीजों का। लेकिन एक बात बताऊं, ये स्कूल में गीता को कोर्स में पढ़ाने से बच्चों का कोई नैतिक संस्कार नहीं बनेगा। संयोग से मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ा जो कि रिलीजियस स्कूल था, रिलीजियस स्कूल नहीं था, दरअसल खालसा स्कूल था, रिलीजियस संस्था के द्वारा सपोर्टेड था। तो बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी। हमारे एक ज्ञानी जी थे, महरूम अब तो रहे नहीं शायद, वो बच्चों को मार मार के, बैंत मार मार के पढ़ाया करते थे, गुटका पढ़ाते थे, धर्म ग्रंथ और श्लोक पढ़ाते थे। तो साहब मैंने कई सालों तक वो वाली फॉर्मल रिलीजियस एजुकेशन सही है, झेली है। समस्या ये नहीं थी कि वो सिख एजुकेशन थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिख बोलिए, मुस्लिम बोलिए, हिंदू बोलिए, कुल मिलाकर सारे धर्म वही मूल्य आपको सिखाते हैं। तो समस्या उस क्लास में ये नहीं थी कि वो सिख धर्म सिखा रहे थे, हिंदू धर्म नहीं सिखा रहे थे। समस्या ये थी कि वो बच्चों को मार मार के, ये जो होता है ना, यहाँ पे वो लकड़ी का फूटा होता था, जिससे यह मारते थे। अगर कोई बच्चा ठीक ढंग से प्रोनाउंस नहीं करता था, कोई बच्चा ठीक ढंग से ध्यान नहीं दे रहा था क्लास में, और कई बार पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, तो वहीं से टहनी तोड़ लेते थे और उससे मारते थे। एक भी बच्चे का धार्मिक संस्कार उन क्लासेस से नहीं बना। और मैं कई बच्चों को जानता हूं जो जीवन भर के लिए धर्म की बातों से विमुख हो गए, ये बातें सुन। तो जो कोई सोचता है कि क्लासरूम के अंदर बच्चों को नैतिकता पे लेक्चर देने से और कोई धर्म ग्रंथ के श्लोक रटाने से उसका कोई संस्कार बन जाएगा, कृपया करके ऐसा ना सोचिए। दुनिया की कोई पेडागोजी ऐसा नहीं कहती, कहीं नहीं बनता है। बच्चों को नफरत जरूर हो सकती है इन सब चीजों से, कोई बच्चा सीखता नहीं। और जो सारी बहसें होती है ना, एक कहते हैं भाई हमने तो देखिए बस हिंदू संस्कार डाल दिए, और दूसरा कहता है हाय हाय मर गए, सेकुलरिज्म डूब गया। कुछ नहीं होता, ना हिंदू संस्कार बनता है, ना सेकुलरिज्म खत्म होता है, बच्चे पे कोई असर नहीं होता। बच्चा चिकना घड़ा बन जाता है इन सब चीजों से। तो इंडियनाइजेशन के नाम पे हिंदुआइजेशन, नॉर्थ इंडियनाइजेशन और ब्राह्मणाइजेशन ये किया जाता है। और किस तरह के नारे दिए जाते हैं कि साहब हम शिक्षा का भारतीयकरण इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि राष्ट्रवाद है। दुनिया का कोई राष्ट्रवाद जो ये कहता हो कि आपको अपने राष्ट्र की बाउंड्री में ही सीखना है, इसके बाहर से कुछ नहीं सीखना है, वो दुनिया का सबसे मूर्ख देश होगा। ये एल्जेब्रा जो आप हम सिर्फ सीखते हैं, कहां से आया? अलजब्र। अलजब्र कहां से आया? अरेबिया से आया। कहिए हम राष्ट्रवादी हैं, एल्जेब्रा नहीं सीखेंगे? कहिए राष्ट्रवादी हैं, यूक्लिड को नहीं पढ़ेंगे? या फिर दूसरा आजकल बात रहती है, कहते हैं साहब कि हम अ, विश्व गुरु, हमारी परंपराओं में सब कुछ है साहब, विश्व गुरु है। मैं कहता हूं भैया, जरूर हम विश्व गुरु होंगे, लेकिन किसी दूसरे को कहने का मौका दीजिए ना। खुद ही अपने मुंह से छत पे खड़े होके बोल रहे हैं हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु हैं।
या तो आपके सामने खड़ा होकर कोई हंसेगा, या शालीन होगा, आपके सामने नहीं हंसेगा तो मुंह फेर के आपके ऊपर हंसेगा। ये विश्व गुरु का खिताब दुनिया किसी दिन 100 साल बाद हमें दे दे, बहुत अच्छा होगा। हम अपने मुंह से देते हैं जब अपने आप को विश्व गुरु का खिताब, हम अपने अनपढ़ता को दर्शा रहे होते हैं और कुछ नहीं। खैर, जैसे मैंने कहा, ये तो सब आलोचना हो गई। अब आप पूछेंगे साहब, तो फिर आप कहते हैं इंडियनाइजेशन आपको अच्छा लगता है और आप इसके भी खिलाफ हैं, उसके भी खिलाफ हैं, तो चाहते क्या है? मैं इंडियनाइजेशन चाहता हूं, और इसलिए इसलिए नहीं कि हम विश्व गुरु हैं, इसलिए कि हमने भी, हमारा भी अंशदान है एक तो पूरी दुनिया के ज्ञान में जैसे चाइना ने ज्ञान दिया है, अरब ने दिया है, यूरोप ने दिया है, हमारा भी एक अंशदान है जिसे हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। दूसरा, चूंकि हम इस मिट्टी की पैदाइश हैं, इस मिट्टी में जो संस्कार है, इस मिट्टी का जो हजारों साल का ज्ञान है इस देश का, सभ्यता का, वो मेरे सामान्य संस्कार का हिस्सा होना चाहिए। उसमें से कई चीजों को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, कई चीजों के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मुझे उसकी जानकारी होनी चाहिए। एक पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को जब इस देश की परंपरा का, इस देश के धर्म ग्रंथों का, तमाम अलग अलग धर्मों के धर्म ग्रंथों का, इस देश की भाषाओं का ज्ञान नहीं होता, तो वो सिर्फ विश्व के ज्ञान के एक टुकड़े से वंचित नहीं हो रहा, वो अपनी जड़ से कट रहा है, जो बहुत खतरनाक बात है। इसलिए ज्ञान होना चाहिए, इंडियनाइजेशन, क्योंकि हर देश का ज्ञान का अपना संदर्भ होता है। उस संदर्भ से काट के यदि आप ज्ञान देंगे तो ज्ञान ना आएगा, और आ गया तो किसी काम का नहीं। तो इंडियनाइजेशन का मतलब चार तरह का इंडियनाइजेशन होना चाहिए। पश्चिम के संदर्भ में जो शिक्षा जरूरी थी, उस शिक्षा की नकल करते हुए हम अपने सिलेबस बनाते हैं। इसमें काफी कुछ सुधार हुआ है। जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005-06 में आया, तो उसमें इन चीजों में काफी सुधार हुआ। लेकिन अभी भी मैं समझता हूं हमारी यूनिवर्सिटीज वगैरह, इस देश की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी जो अपने आप को फन्ने खां यूनिवर्सिटी समझती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, कम से कम यूनिवर्सिटी लेवल का तो मैं कतई नहीं जानता, लेकिन सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज के बारे में मैं कह सकता हूं कि अगर आज अमेरिका की यूनिवर्सिटी में कोई फैशन आया है, वो अच्छा है, बुरा है, बेतुका है, शानदार है, 10 साल बाद हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाया जाएगा। वो चीज बेतुकी होगी तब भी बड़ी श्रद्धा से पढ़ाई जाएगी, वो चीज शानदार होगी तब भी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि इस नकलची मानसिकता से ग्रस्त है हमारा ये हायर एजुकेशन पूरा का पूरा। हायर एजुकेशन का सिलेबस का इंडियनाइजेशन होना चाहिए। कैसे होगा इंडियनाइजेशन? तीन चीजों से। पहला, संदर्भ, यानी कि हमारी शिक्षा का संदर्भ हमारी परिस्थिति हो। बच्चे को हम मुहावरे से लेके हर चीज